नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, असफलता से सीखना। और खास तौर पर हम इसे देखेंगे भारत के शुरुआती अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों के अनुभवों से। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो एक तरह से एक निजी सफर का ब्यौरा है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतने बड़े मुश्किल प्रोजेक्ट्स में नाकामी तो आती है, पर उसे निपटना कैसे है, कैसी सोच चाहिए, कैसा सहारा चाहिए। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है होस्ट कि असफलता खासकर विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों में ये कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि यहाँ तो हर कदम पर अनिश्चितता होती है ना? सही बात है। अच्छा, स्रोत में एक बड़ी मजबूत बात कही गई है कि तैयारी सिर्फ कामयाबी की नहीं होनी चाहिए। हाँ। नाकामी की भी तैयारी करनी पड़ती है। लिखा है, हमें सिर्फ सफलता के लिए ही निर्माण नहीं करना है, हमें असफलता पर भी कार्य करना है। बिल्कुल सही। फेलियर मैनेजमेंट इसे कहते हैं। खासकर रॉकेट साइंस में तो ये सिर्फ मेहनत से नहीं होता। हाँ, सिर्फ हार्डवर्क काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि इसे सिर्फ एक पेशा नहीं मान सकते आप। ये एक धर्म जैसा है, एक मिशन। पूरी लगन चाहिए, पूरी प्रतिबद्धता। और इसमें वो जो तनाव होता है, जो प्रेशर होता है, उसको संभालना वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसी का एक बड़ा क्लासिक उदाहरण स्रोत में दिया गया है SLV-3 का, है ना? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 का पहला टेस्ट। हाँ, वो 10 अगस्त 1979 की सुबह। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। पहला स्टेज बढ़िया काम किया, लेकिन वो दूसरे स्टेज में क्या कहते हैं, कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी हो गई, नियंत्रण खो गया। और लॉन्च के सिर्फ 317 सेकंड बाद पूरा का पूरा व्हीकल बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। उसके टुकड़े श्रीहरिकोटा से करीब 560 किलोमीटर दूर मिले। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। इतनी मेहनत। जबरदस्त झटका था। आप सोचिए, सालों की मेहनत कुछ ही मिनटों में नाकाम हो गई। स्रोत में उस पल की भावना का जिक्र है, एक अजीब सा खालीपन, शून्यता, और दिमाग में बस सवाल ही सवाल की कहाँ चूक हुई, क्या गलत हुआ। और यहीं पर मुझे लगता है कहानी का सबसे मानवीय पहलू सामने आता है। हाँ, बिल्कुल। उस मुश्किल घड़ी में जब पूरी टीम निराश थी, तब उनके जो बॉस थे प्रोफेसर सतीश धवन और खासकर मेंटर डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, उन्होंने कैसे संभाला। स्रोत डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश के बारे में बताता है। हाँ, ये बहुत बहुत ही अहम बात है। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने उस व्यक्ति को, जो मिशन डायरेक्टर थे, उन्हें न सिर्फ असफलता के शौक से उभारा, बल्कि वो उन्हें अपने साथ ले गए, साथ में खाना खिलाया, तसल्ली दी, कहा कि ठीक है, ये हुआ है, इसे पचाओ, इससे सीखो और आगे की तैयारी करो। ये मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में तकनीकी ज्ञान अपनी जगह है, पर वो जो मानवीय स्पर्श है, जो सहारा है, वो शायद ज्यादा मायने रखता है। हाँ, और स्रोत इसी अनुभव से एक बड़ा सबक निकालता है कि मानवता, उदारता और समझदारी के गुण कभी गिरने नहीं देते। सही कहा। संकट के समय यही वैल्यूज सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। सिर्फ टेक्निकल स्किल से काम नहीं चलता। और ये सीख सिर्फ SLV-3 तक ही नहीं रुकी। स्रोत बताता है कि यही समझ, यही अनुभव बाद में भी काम आया। इसरो से जब DRDO का सफर शुरू हुआ। अच्छा, DRDO में जब मिसाइल बनाने का काम शुरू हुआ, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, अग्नि। जी हाँ, वो स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम भी बहुत चुनौतीपूर्ण था। उसमें भी कई नाकामियां मिली, बहुत सी तकनीकी दिक्कतें आईं। तो वहां ये SLV-3 वाला अनुभव कैसे काम आया? देखिए, वो अनुभव एक तरह से नींव बन गया था। उसने सिखा दिया था कि फेलियर को कैसे हैंडल करना है, टीम का हौसला कैसे बनाए रखना है, और सबसे जरूरी, गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जैसे लीडर्स ने जो वो एक मानवीय नजरिया दिखाया था, वो एक मिसाल बन गया था। समझ आ गया था कि इतनी जटिल टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए एक सपोर्टिव, एक सहानुभूति वाला माहौल कितना जरूरी है। योग्यता के साथ साथ वो स्नेह, क्षमा, दया, ये गुण भी उतने ही जरूरी हैं। हाँ, शायद उससे भी ज्यादा। ये टीम को जोड़ के रखते हैं, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि असफलता एक बहुत ताकतवर टीचर हो सकती है, अगर हम सीखने को तैयार हों। और मुश्किल समय में इंसानी जुड़ाव, सहानुभूति और अच्छी लीडरशिप, ये किसी भी टेक्निकल सॉल्यूशंस जितने ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। स्रोत के आखिर में एक बहुत अच्छी बात कही है, एक रूपक है कुएं का। हाँ, कि अपने अनुभवों को, खासकर मुश्किल अनुभवों को, एक कुएं की तरह बना देना चाहिए, ताकि दूसरे लोग जब जरूरत पड़े तो उसमें से ज्ञान और प्रेरणा का पानी निकाल सके। अपने तजुर्बे को साझा करना ताकि सामूहिक रूप से सीखा जा सके। ये लीडरशिप का भी एक अहम पहलू है, अपनी सीख को आगे बढ़ाना। बिल्कुल सही।
और चलिए जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर हम ये नजरिया मतलब असफलता को सीखने का मौका समझना और मानवीय सहानुभूति को आगे रखना, इसे सिर्फ विज्ञान और तकनीक से बाहर निकालकर अपनी जिंदगी के दूसरे मुश्किल पहलुओं पर लागू करें, चाहे वो हमारे निजी रिश्ते हों, करियर की चुनौतियां हों या समाज के मुद्दे हों, तो शायद चुनौतियों से निपटने का हमारा पूरा तरीका ही बदल जाए। क्या लगता है?